इंटरेस्टिंग है कि केकेआर में जैसे उन्होंने बताया बार बार ये बात होती है, केकेआर पे आ जाइए कि श्रेयस अय्यर को ये लोग छोड़ रहे हैं। अब आज कल में ना फ्रैंटिकली मीटिंग्स होने लग गई हैं श्रेयस अय्यर से। मैं आपको बताऊं, सोर्सेज हमें बता रहे स्पोर्ट्स डायरी को कि श्रेयस अय्यर से लास्ट मोमेंट में मीटिंग्स होने लग गई केकेआर की। बिकॉज देखो पहले इन्होंने सोचा सूर्या आ जाएगा कैप्टन, फिर आज दिन में बासुदान ने भी रिपोर्ट करी थी कि रिंकू को बना दे। मेरे को तो नहीं लगता रिंकू को बना सकते हैं कैप्टन। ये मुझे भी नहीं लगता, मतलब ही नहीं है कि रिंकू सिंह को ये कैप्टन बना, कि रिंकू सिंह कहां से कैप्टन बन जाएगा यार। बनाने को बना दे, शाहरुख खान की मर्जी है राइट, कि बनाने तो किसी को बना दे भाई, वो उसकी फ्रेंचाइज है, वो किसको मर्जी जिसको मर्जी बनाए। लेकिन रिंकू अभी मेरे को नहीं लगता कप्तानी के लिए रेडी है, ठीक है ना। श्रेयस अय्यर को दिल्ली कैपिटल से ऑफर है, ऑफर है, बल्कि 100% है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, मतलब बात चल रही है। अच्छा ये तो खबर आई चुकी थी कि काफी टीमों से दिल्ली कैपिटल्स और एक और फ्रेंचाइज से भी, लखनऊ एक और फ्रेंचाइज से भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक और फ्रेंचाइज से भी है। लेकिन डेफिनेटली श्रेयस अय्यर को 2 फ्रेंचाइज और एक फ्रेंचाइज तो बहुत हेवीली परस्यू भी कर रहा है, जाना चाहते हैं, बहुत हेवीली परस्यू कर रहा है। लेकिन अब पता क्या हो रहा है, लास्ट मोमेंट में ना ये फाइनल लेग ऑफ नेगोशिएशंस है, जहां पर केकेआर भी कोशिश कर, केकेआर के पास कैप्टन ही नहीं है। भाई अगर आप केकेआर ने क्या करा, उन्होंने शुरू में श्रेयस को वो करते हैं कि नहीं जी हमें नहीं चाहिए, सूर्या को उनको लगा सूर्या को पैसा दे देंगे, सूर्या को ये दे देंगे। सूर्या भी इंटरेस्टेड था कि हाँ जी मैं आ जाऊंगा, मैं हार्दिक के अंडर क्यों खेलूंगा। अब वो लास्ट मोमेंट पे अंबानीज ने जो है अपनी क्लाउड तो उनकी है ही, अब तुम शाहरुख खान अपनी चला लेगा कि अंबानी अपनी चलाएंगे, ऑब्वियसली अंबानी चलाएंगे ना। शाहरुख खान जितने मर्जी हाथ पैर मारता है, लेकिन अल्टीमेटली वो अगर अंबानी कुछ बोल रहे तो शायद वो, देखो प्रैक्टिकल चीजें हैं राइट, तो शायद वहां पे सूर्या को रोक लिया गया। अब 31 तारीख को, आज तो 30 तो हो ही गई ऑलमोस्ट, अभी 12 पौने 12 हो रहे हैं, 31 तारीख को आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी रिटेंशंस क्या है, ठीक है जी। अब 31 तारीख से पहले अब एक दिन बचा है आपके पास। 31 तारीख 5 बजे शाम को तो मेरे ख्याल वो शो ही है, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास शो हो जाएगा जी। ब्रॉडकास्टर शो कर देगा कि भैया कौन रिटेन हुआ है, कौन रिटेन नहीं हुआ है। तो अब लास्ट मोमेंट पे दोनों फ्रेंचाइजेस, दोनों कौन सी, केकेआर बड़ी जबरदस्त बात कर रही है श्रेयस अय्यर से, और दिल्ली कैपिटल्स भी बात कर रही है ऋषभ पंत से। वापस ऐसा दिल्ली कैपिटल्स को कौन मिल गया, कोई नहीं है। सही बात भाई आप देखो ना, आप हवा में बोल रहे हो कि श्रेयस अय्यर रिलीज हो जाएगा, ऋषभ पंत रिलीज हो जाएगा, केएल राहुल तो 100% रिलीज है। वो तो जो हुआ ग्राउंड में, जो संजीव गोयनका ने किया उसके साथ, उसके बाद तो उसका रुकना बनता भी नहीं था। तो वो तो एक आदमी है जो 100% कंफर्म है, तो जाहिर है वो है केएल राहुल। ऋषभ पंत की भी बात चल रही है, हो सकता है दिल्ली छोड़ दे, लेकिन फिर आप कप्तान बनाओगे किसको, राइट। यहां पर केकेआर की भी बात चल रही है, हो सकता है केकेआर भी छोड़ दे श्रेयस अय्यर, हो सकता है क्या, मोस्ट प्रोबेबली केकेआर ने मन तो बना ही लिया था कि श्रेयस अय्यर को छोड़ रहे हैं, और शायद ये पक्का छोड़ भी देंगे। देखिए कप्तानी के लिए ये ज्यादातर चांस है कि श्रेयस अय्यर को छोड़ देंगे लोग कप्तानी के लिए। फिर अगर श्रेयस कैप्टन नहीं है, हाँ छूट रहे हैं श्रेयस अय्यर, तो फिर वो दिल्ली चले जाएंगे या किसी और टीम में चले जाएंगे, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इनके पास कप्तान नहीं है, ये फिर किसको कैप्टन बनाएंगे। जैसे आज रिंकू की खबर आई थी, या फिर रिंकू के पास, क्योंकि आज भी हमने ये बात की थी कि श्रेयस को छोड़ना तब बनता है जब कोई कैप्टन आपके पास हो, सूर्या से बात हो रही हो, सूर्या कंफर्म कर रहे हो वहां से, या कोई और XYZ आपका कैप्टन हो, तभी श्रेयस अय्यर को छोड़ना बनता है। वरना क्यों छोड़ेगा कोई भी टीम जब उसके पास कोई और कप्तान का ऑल्टरनेट नहीं है, और वो ऑलरेडी जीते हुए कैप्टन को छोड़ दे रहे, तो वो तो देखो ये तो 100% मतलब सोर्सेज ने तो ये बताया कि ये श्रेयस अय्यर वहां पे खुश नहीं था। भाई अगर आप जीते हुए कप्तान हो, SRH ने अनाउंस नहीं कर दिया कितने दिन पहले, पैट कमिंस को हमने रिटेन कर इज्जत नहीं दी ना, वो क्लासन को हमने 23 करोड़ दे दिए, पैट कमिंस को 18 करोड़ दे दिए, और साथ में अभिषेक को 14 करोड़ देके हमने खत्म किया। वो इज्जत ही नहीं दी इसको। तो इनके साथ तो बहुत ही ज्यादती हुई है कि आप अपने जीते हुए कप्तान से बेहतर ऑप्शन तलाश रहे थे, आपको एंड में ऑप्शन नहीं मिला तो आप वापस आ गए कि कोई बात नहीं यार तू आ जा, है ना। तो शायद इसको ठीक ना, हाँ लेकिन शाहरुख खान की टीम है तो ये रुक भी सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रुक सकता, रुक भी सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता रहा हूं केकेआर श्रेयस अय्यर को छोड़ रही है, केकेआर श्रेयस अय्यर को छोड़ रही है। अब दूसरे पे आ जाइए, अगर केकेआर, एक तो हमने दिखाया श्रेयस अय्यर के साथ, जिसमें आप देख रहे शश्रेयस अय्यर, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अभी हमने रसल नहीं रखा इसमें, पैसा बहुत ज्यादा जा रहा था। इसके बाद सोच लो 20 करोड़ और, है ना, मतलब 35 करोड़ 37 करोड़ लगा लो, 18 करोड़ और, 18 तो नहीं, खैर कितना, 14 करोड़ और, 14 करोड़ और चला जाएगा तो 41 करोड़ ही बचेगा, मतलब 75 वही, हाँ 75 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे,
और 4 हो गया 79 और 43 करोड़। तो आप बिना श्रेयस अय्यर के दिखाइए, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली बिना श्रेयस अय्यर के ही रहेगी केकेआर। बिना श्रेयस अय्यर भी यही रहेगा। और एक बात और है, अगर श्रेयस अय्यर को छोड़ दिया जाए, नहीं रसल आ जाएगा ना, रसल आ जाएगा, पैसा तो वही रहेगा ना। पैसा ठीक है, लेकिन रसल के साथ और रिंकू के साथ, बिकॉज बार्सिलोना ने आज स्टोरी करी थी, भेजी भी थी हमें, कि भाई शाहरुख खान शायद चाह रहे रिंकू सिंह को कप्तान बना देना, लेकिन मुझे तो बिल्कुल मैं बड़ा खुश हूँ नहीं यार, रिंकू अगर कैप्टन बन जाए। बहुत बड़ी उम्र नहीं है अभी, कप्तानी का एक्सपीरियंस नहीं है। आप आईपीएल फ्रेंचाइज की यार 27 साल कप्तानी, देखिए 27-28 की बात नहीं है भाई, एक एक्यूमेन भी होता है। आपने कभी टेस्टिंग ही नहीं करी एज अ कैप्टन, आप पहले आईपीएल में बना देंगे, उसकी बैटिंग भी घुस जाएगी। नहीं, लेकिन आपने देखा भी तिलक वर्मा अच्छा खासा आईपीएल में खेल के इमर्जिंग एशिया कप में कप्तान बना, हालत खराब हो गई। ऑलरेडी शुभमन गिल कप्तान बना, हालत खराब हो गई। बट आप ये भी देखिए ना, पास्ट में से हमारे पास एग्जांपल्स है जो पहली बार जिन्होंने कैप्टनसी की, जैसे श्रेयस अय्यर भी पहली बार आईपीएल में कप्तानी करा, हार्दिक भी पहली बार आईपीएल में कैप्टनसी करा, इनके पास तो डोमेस्टिक में कप्तानी का एक्सपीरियंस है। देखिए श्रेयस दिल्ली कैपिटल्स के पास काफी वो भी बहुत केकेआर में जीता, लेकिन खैर अगर श्रेयस अय्यर को ये छोड़ रहे हैं, जो कि मैं बता रहा हूँ 70-80% तो ये छोड़ रहे हैं श्रेयस अय्यर को, ये नहीं रख रहे श्रेयस अय्यर को, दे आर रिलीजिंग श्रेयस अय्यर। कल की डेट में कुछ हो जाए कि नहीं जी श्रेयस अय्यर जी हमें चाहिए, अच्छा इसमें भी ये है कि हमने लिख तो दिया रिटेंशन में, लेकिन हो सकता है ये रसल के लिए आरटीएम में चले जाए, है ना। हो सकता है कि इनको लग रहा हो कि हमें सस्ते में मिल जाए, बहुत ज्यादा महंगा बिकेगा रसल वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर, और साथ ही में वो जिस तरीके की बॉलिंग करता है ना, मुझे इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि रसल 14 करोड़ में बेटर ऑप्शन है, बहुत अच्छा। अगर आप रसल को रिटेन कर रहे हो इवन फॉर 14 करोड़, 14 नहीं 11 में मिल जाए, 14 में मिल जाए, जितने में मिल जाए, या तो रसल ज्यादा पैसा मांग रहा तो अलग बात है, फिर छोड़ना पड़ेगा। रिंकू को आप 14 में करो, रसल को 18 में होता, अरे वो आपकी मर्जी, वो तो फ्रेंचाइजी ने उसमें करना है। होता ये भी है कि रसल को के साथ भी तो नेगोशिएट करना है। जैसे क्लासन ने बोला भाई मुझे इतने ऑफर हो रहे हैं पैसे, तो उनको 23 करोड़ देना पड़ा। यहाँ पर अगर रसल बोले भाई मुझे 20-25 करोड़ ऑफर हो रहे हैं, तो ये छोड़ देंगे, बोलेंगे हम आरटीएम में देख लेंगे भाई, फिर ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन नहीं। रसल वैसे फायदा है, रसल 20 करोड़ प्लेयर है। एक मिनट, अगर तो फिर उस हिसाब से जो टीम ने ऑलरेडी इनसे इंतला कर दिया कि भाई हम आपके लिए 25 करोड़ तक जाएंगे, वो टीम तो ऑलरेडी इनके लिए बैठी है ताक लगा के। हाँ। तो फिर ये कहां से ले पाएंगे, तो नहीं ले पाएंगे। अगर आरटीएम के लिए भी जाए तो बेसिक बात ये है कि इनको रिलीज तो करना ही पड़ेगा ना, पहले रिलीज करना, बाद में मेगा ऑक्शन में जो होगा वो देखना पड़ेगा। हाँ। इनको मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन पहले इनको रिलीज करना पड़ेगा। अब ये रसल खुद आके बोल दे जी मुझे 25 करोड़ मिल रहा है, बाद में वो टीम बोले 25 करोड़ मिल रहा है, टीम कोई और खरीद ले। मेगा ऑक्शन में यू डोंट नो ना व्हाट्स गोना हैपन। मेगा ऑक्शन में तो जब आओगे आरटीएम होगा, आपके पास कितना पैसा बचा है, बाकी टीम्स के पास कितना पैसा बचा है, उस पर डिपेंड करता है। तो एंड्रे रसल के लिए देखो पहली सिलेक्शन तो सुनील नारायण है, कोई डाउट ही नहीं है, ऊपर हो ही नहीं सकता। बट ये भी मैं बोलूंगा भाई सेकंड सिलेक्शन रसल ही होनी चाहिए 100%। अगर आप बोलो कि रसल नहीं जी, रसल का जबरदस्त सीजन गया था, रसल विद द बॉल विद द बैट, दोनों तरीके से बड़ा ठीक है। पहले मुझे याद है, अच्छा केकेआर की एक और बात है भाई, केकेआर ने रसल को तब भी नहीं छोड़ा जब वो इतना इंजर्ड रह रहा था, याद है, तब भी रखा था। जब रसल लगातार इंजर्ड था, नहीं खेल पा रहा था, और मैं हर बार बोलता रहा यार ये रसल को रखते क्यों है, हर साल तो इंजर्ड होता है। रसल ने खुद भी बोला इनफैक्ट कि मेरे लिए फैमिली जैसी है, और इनफैक्ट जब मेरा खराब फेज चल रहा था, जो इंजरी वाली फेज जिसके हम बाद भी काफी बैक किया था, उस वक्त भी काफी ज्यादा बैक किया इस फ्रेंचाइजी ने मुझे, और इस वजह से ही मैं ये परफॉर्मेंस डिलीवर कर पा रहा हूँ जब उनकी परफॉर्मेंस लगातार आने लगी थी। तो उस समय भी कहा एंड्रे रसल के लिए ये है भाई कि एंड्रे रसल 20 करोड़ डिजर्व करता है, जिस तरीके से लास्ट ईयर खेला था, बहुत अच्छी, अलॉन्ग विद सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एंड्रे रसल की थी लास्ट ईयर, बहुत तगड़ा खेला था। इसने बॉलिंग बड़ी बेहतरीन कराई थी, इसने बैटिंग बड़ी बेहतरीन कराई थी एंड्रे रसल ने, ठीक है ना। वरुण चक्रवर्ती को तो ये छोड़ ही नहीं सकते, रिंकू सिंह को तो हम यहां तक बता रहे हैं, आपको रिपोर्ट्स छप रही हैं कि भाई इसको तो कप्तान बनाने की सोच रहे हैं, तो उसको तो छोड़ने का मतलब ही नहीं है। हर्षित राणा, अच्छा कितना बड़ा ये वैसे अचंबा है कि जिस दिन रिटेंशन लिस्ट देनी है अगले दिन ये आदमी डेब्यू करेगा, उसका तो सबसे बड़ा गेम ही हुआ है हर्षित राणा का, और एज अ प्लेयर तो इसके लिए बड़ी बुरी बात रही है। ये पूरी दुनिया यही बोल रही है, अब हम कंफर्म तो नहीं कर सकते भाई, इल्जाम तो नहीं लगा सकते, लेकिन सवालिया निशान जरूर है इस पे कि क्या वाकई हर्षित राणा को इन लोगों ने, गंभीर साहब ने, सूर्य कुमार यादव ने, इन्होंने अनकैप्ड रखा, जान के अनकैप्ड रखा कि भाई रिटेंशन के बाद खिला लेंगे। और देखो ना 31 को रिटेंशन लिस्ट देनी है, पहली तारीख को मैच है, और पहली तारीख को ये लड़का इंडिया के लिए डेब्यू करेगा, जबकि T20 टीम में आराम से डेब्यू कर सकता था। बांग्लादेश को तुमने हर मैच में पेला है, मतलब ठोका है,
और वहां पे तीसरे मैच में इनको भाई साहब को बुखार, जिम्बाब्वे दौरे से टीम के साथ है, जिम्बाब्वे दौरे से लेके अब तक डेब्यू, जिम्बाब्वे दौरे से अभी तक डेब्यू नहीं हुआ। और तीसरे मैच में बांग्लादेश वाले में जिसमें लग रहा था डेब्यू होगा, बुखार हो गया जी। बाय द वे बुखार हो गया। ये T20 फॉर्मेट में ही अच्छा करके आ रहा है और डेब्यू करवाया जा रहा है टेस्ट में, जबकि T20 के लिए आपके पास जिम्बाब्वे दौरा था, आपके पास श्रीलंका दौरा था, आपके पास बांग्लादेश दौरा भी था। दिलीप ट्रॉफी में भी ठीक ठाक किया था, नो डाउट, पर ये जिस तरीके से इसने बॉलिंग किया आईपीएल में T20 बनता तो इसका T20 में यार। मैं इसीलिए तो हैरान हो रहा हूं भाई, आप T20 में खिलाते नहीं हो जो आईपीएल जीत के आया, अब आप टेस्ट में उसको डेब्यू करा दोगे। डज इट मेक एनी सेंस? नो, एक सेंस कर रही है एक तरफ गौतम गंभीर का फेवर यार। फिर आप नहीं, मैं इल्जाम लगाएं आप, मतलब क्वेश्चन पूछें आप, लेकिन ऐसा ना बोले कि नहीं, लेकिन आप देखिए ना, देखिए क्या जी आप सवाल के रूप में पूछे ना। केकेआर की मैनेजमेंट से कितने लोग आए? गौतम गंभीर खुद आए, अभिषेक नायर खुद आए, रेयान टेंडसकाटे ये भी आए, टेंडसकाटे यस, और मोनी मॉलकल एलएसजी में इनके साथ थे। सूर्या भी केकेआर से आए क्या? सूर्या एमआई से केके, हाँ एमआई मैंने से पहले वो केकेआर के लिए खेलते थे अंडर। अच्छा, गौतम गंभीर और अच्छा श्रेयस का भी याद करिए, और श्रेयस जब गौतम गंभीर बने इंडिया कोच तो श्रेयस अय्यर के पास कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, मगर श्रेयस अय्यर ओडीआई खेला वो श्रीलंका में, जबकि केएल राहुल ड्रॉप हो गया। और बात तो सही है, ने खेल लिया जब स्पिन खेली नहीं गई और पूरा बर्बाद हो गया, इसीलिए शायद उसको रिलीज भी। तो उसके बाद से ही शुरू हुई ना, जब ये रिपोर्ट सामने आने लगी कि शायद ऐसा हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव केकेआर में जाए। और एक बार दिखाना केकेआर का, दिखाना केकेआर का बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। सबसे बेटर टीम केकेआर की थी, राइट, चैंपियन थे ऑब्वियसली। सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, एंड्रे रसेल, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अभी वेंकटेश अय्यर नहीं दिखा रहे हैं हम आपको, राणा जी नहीं है, नीतीश तू हमेशा राणा जी खेल भी नहीं रहे थे, पिछले खेल भी नहीं रहे थे, इंजरी थी, फिल शॉर्ट नहीं, मिचेल स्टार्क। बाय द वे ये लोग मिचेल स्टार्क के लिए जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है ये लोग मिचेल स्टार्क के लिए जाएंगे, तो जो आरटीएम है वो हो सकता है मिचेल स्टार्क के लिए ये लोग यूज करें। अगर दो लोग हैं जिनके लिए आरटीएम 100% यूज कर सकते हैं, अगर छोड़ दें तो एंड्रे रसेल के लिए 100% आरटीएम यूज करेंगे, और मिचेल स्टार्क के लिए भी। स्टार्क को तो छोड़ना बनता ही नहीं है, स्टार्क नहीं जीता है। स्टार्क को देख लो एसआरएच के अगेंस्ट, दोनों ही मैच, क्वालीफायर और फाइनल, दोनों मैच में स्टार्क का मैच भी था, दोनों ही मैच। तो ये मिचेल स्टार्क के लिए जाएंगे। बस मुझे ये लग रहा है कि भाई रमनदीप क्या होना चाहिए, क्या बात है, रमनदीप हमारे पास। देखो उसमें पता क्या सीन है, रमनदीप होना चाहिए। उसमें सीन ये है कि आप 2 अनकैप्ड प्लेयर को रख सकते हो टीम में, परंतु आपको फिर एक कैप पे हटाना पड़ेगा। अगर आपको रमनदीप और हर्षित राणा 8 करोड़ में चाहिए